Dear students, welcome to today's topic of software requirements and specification. क्योस के सिलसिले में हमारी डिस्कशन चल रही थी और इसी कंटेक्स्ट में आज हम अपना आखिरी मॉडल डिस्कस करेंगे जो कि है क्योस रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। क्योस रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम्स बनाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम आपको ये बताती है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट या कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन जो है वो किस किस एजेंट को असाइन है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम बनाने के लिए आप करते क्या हैं कि आपके पास जो गोल मॉडल होता है उसके अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं आप उनको रिव्यू करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और मुख्तलिफ एजेंट्स को वो असाइन करते चले जाते हैं। अब जब तमाम रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये कंसर्न्ड एजेंट्स को आपने असाइन कर दी तो फिर आप क्या करते हैं कि हर एजेंट के लिए एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल बनाते हैं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के अंदर आप क्या करते हैं कि उस एजेंट को जो जो रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस असाइंड हैं वो तमाम की तमाम आप इसमें मेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास एक सैंपल गोल मॉडल है जिससे कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम्स जनरेट करेंगे। तो हमारे पास गोल क्या है? सिस्टम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, यानी कि हमारे पास जो एलिवेटर है उसको हमने फायर से प्रोटेक्ट करना है। अब ये गोल जो है ये तीन रिक्वायरमेंट्स में रिफाइन हो रहा है। कौन कौन सी? एलिवेटर डिसेबल्ड इन केस ऑफ फायर, यानी एलिवेटर को डिसेबल कर दिया जाए। इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फायर अवेलेबल इनसाइड केज, यानी फायर के केस में जो इक्विपमेंट है प्रोटेक्ट करने के लिए वो एलिवेटर के केज के अंदर मौजूद होना चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि फायर प्रूफ केज, यानी केज जो है वो इटसेल्फ फायर प्रूफ होना चाहिए। जो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है एलिवेटर डिसेबल्ड इन केस ऑफ फायर, ये फर्दर दो रिक्वायरमेंट्स में रिफाइन हो रही है। कौन कौन सी? मूविंग एलिवेटर स्टॉप्ड नेक्स्ट फ्लोर इन केस ऑफ फायर सिग्नल, यानी जैसे कोई फायर सिग्नल डिटेक्ट हुआ तो एलिवेटर को इमीडिएट जो नेक्स्ट फ्लोर है उस पर स्टॉप कर दिया जाए। और दूसरी कौन सी है? डोर लॉक्ड ओपन ऑन फ्लोर लेवल इन केस ऑफ फायर सिग्नल, यानी जैसे ही एलिवेटर नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर स्टॉप हुई तो जो डोर लॉक्स हैं उनको ओपन कर दिया जाए। तो अब हम इस गोल डायग्राम से रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम या रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक सैंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने गोल मॉडल के अंदर जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आप उनको एनालाइज करते जाते हैं और एजेंट्स को असाइन करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो एजेंट्स हैं। कौन कौन से? एलिवेटर कंपनी और एलिवेटर कंट्रोलर। तो हमारे पास जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं कौन कौन सी? इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फायर अवेलेबल इनसाइड केज, ये और फायर प्रूफ केज, ये दो रिक्वायरमेंट्स हमने किसको असाइन की? एलिवेटर कंपनी को। और ये जो दो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं कौन कौन सी? कि एलिवेटर को नेक्स्ट इमीडिएट फ्लोर के ऊपर स्टॉप करना और उसके डोर्स को ओपन करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किसको असाइन की? एलिवेटर कंट्रोलर को। तो यहाँ पे हमारे पास दो एजेंट्स हैं। कौन कौन से? एलिवेटर कंपनी और एलिवेटर कंट्रोलर। इसी तरीके से गोल मॉडल के अंदर आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस होंगी वो आप तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कंसर्न्ड एजेंट्स को असाइन करेंगे। फिर जब तमाम एजेंट्स को रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस असाइन हो जाएंगी तो फिर आप क्या करेंगे कि हर एजेंट के लिए एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल बनाएंगे। तो ये हमारे पास एलिवेटर कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है। अब इसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स असाइन है या दूसरे लफ्जों में इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल वे टू एस्केप प्रोवाइडेड, यानी फायर के केस में जो एस्केप वेज हैं या इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वो प्रोवाइड करना एलिवेटर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर सिक्योर्ड, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है कोई माल फंक्शनिंग ना करे, स्मूथली ऑपरेट करे, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एलिवेटर कंपनी की। तो किसी भी एजेंट को जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या दूसरे लफ्जों में जो जो रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस असाइन होंगी वो तमाम की तमाम आप उस एजेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर आप मेंशन करेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन के लिए आप रेड सर्कल यूज करते हैं, रेड फील्ड सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास फायर प्रूफ केज प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एलिवेटर
कंपनी की। इसी तरीके से ये हमारे पास एलिवेटर कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम है। अब इसको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन है कि एलिवेटर को स्टॉप करना, डोर लॉक्ड ओपन ऑन फ्लोर लेवल इन केस ऑफ फायर सिग्नल, कि नेक्स्ट फ्लोर जो आ रहा है उसके ऊपर एलिवेटर को स्टॉप करना। इसी तरीके से वेट कंडीशंस चेक्ड बिफोर नेक्स्ट मूव, यानी वेट कंडीशंस को भी चेक करना, कहीं एलिवेटर जो है वो ओवर वेटेड तो नहीं होगी। अब ये तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको असाइन है? एलिवेटर कंट्रोलर को। इसी तरीके से आपके पास जितने भी एजेंट्स होंगे हर एजेंट की अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम बनेगी। तो अब हम आज के टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। तो आज हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल की बात की और उसकी हमने नोटेशंस देखी। उसमें एक ही नोटेशन थी हमारे पास कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम रेड फील्ड सर्कल यूज करते हैं। अब हमारे पास होता क्या है कि हम गोल डायग्राम के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं हम उनको एनालाइज करते हैं और मुख्तलिफ एजेंट्स को असाइन करते चले जाते हैं। फिर हर एजेंट की अलग से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम बनती है जिसमें कि उस एजेंट को जितनी भी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस असाइन होती हैं आप वो तमाम की तमाम मेंशन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें MDB के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।